अब इसके बाद हमें एक सॉफ्टनेस चाहिए। सॉफ्टनेस मतलब कि मेरे को इसकी शैडो भी चाहिए, जो कि अगर हम लोग दूर से देखें तो लाइट सोर्स चलते हमें शैडो भी मिलेगी ग्राउंड पे। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को पूरा कॉपी करते हैं, फिर से पेस्ट कर देते हैं, इसको भी कनेक्ट करते हैं यहाँ सेम। अभी देख सकते हैं ब्राइटनेस बढ़ गई एकदम से टेक्सचर की। अगर बंद करूँ तो देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। बट अब इसको हम एज ए शैडो बनाते हैं। तो शैडो बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेन हम लोग कीयर के बाद ग्रेड ले सकते हैं, और ग्रेड में हम लोग सिंपली गेन को बिल्कुल माइनस कर देते हैं। अभी देख सकते हैं कि ये ओपेसिटी बिल्कुल डाउन हो गई एकदम से। अगर मैं इसको ऑफ करूं तो अभी ये जो है क्लाउड्स के ऊपर आ रही शैडो। हमें क्लाउड्स के ऊपर तो चाहिए नहीं, हमें नीचे चाहिए, तो हमें फिर से स्फीयर की प्रॉपर्टी में आना पड़ेगा और इसको 0.1 से नीचे करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.10 एक और बढ़ा सकते हैं। सो अब अगर हम देखें अपना, तो अगर इस स्फीयर को मैं ऑफ करूं तो आप देख सकते हो कि ये हल्की हल्की शैडो यहाँ पे बना रहा है, और इसी के ऊपर हम लोगों ने एक स्फीयर लगा दिया जिसमें हमारे क्लाउड्स हैं। तो अब हमें थोड़ा सा एक सॉफ्ट लुक मिल रहा है क्लाउड्स में। देख सकते हैं कि हमारी जो एजेस हैं वो थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ रही है उसमें भी। सो इतना हमारे अभी तैयार हो गया है सीन पूरा। सो इसके बाद हमें यहाँ पे लाइट सोर्स भी बनाना होगा। अभी जो हमारा अर्थ है पूरा एक फ्लैट लुक दे रहा है, सो उसके लिए हमें एक लाइट सोर्स भी बनाना होगा। तो चलिए एक लाइट सोर्स ले लेते हैं, टैब दबाइए और पॉइंट लिखिए, और जैसे पॉइंट लिखेंगे तो आपको ये पॉइंट लाइट मिल जाएगी। सिंपली सीन में इसको भी कनेक्ट कर दीजिए। अब जैसे आप कनेक्ट करेंगे पॉइंट लाइट, आपके सीन में जितनी भी चीज़ें सब गायब हो जाएंगी। क्यों? उसके लिए हम लोग टैब दबाते हैं और 3D में जाते हैं। लाइट जो सोर्स है वो आप देख सकते हैं कि अंदर में, इसीलिए आपका पूरा रेंडर भी ब्लैक हो चुका था। सो हम लोग चलिए उसको प्लेस कर लेते हैं, लाइट को, सोर्स को। सो बाहर निकालते हैं, ड्रैग करते हैं, अब ले जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह रखते हैं। रेंडर देखें तो कुछ इस तरह रेंडर दिख रहा है आपको भी। थोड़ा सा और ऊपर ले आते हैं, थोड़ा सा अलग लाइटिंग करते हैं पिछले सेटअप से अपने। नाइस, थोड़ा सा और आगे ले आते हैं। सो ये लाइट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है, बट बाहर में हमें थोड़ी सी हार्श लाइट भी चाहिए, और जो फॉल ऑफ है फॉल ऑफ भी चाहिए। तो फॉल ऑफ के लिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आते हैं पॉइंट के, और यहाँ से लीनियर पे क्लिक कर देते हैं और इंटेंसिटी को हम लोग बढ़ा देते हैं, कुछ 16-14 कर देते हैं। सो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा उस समय। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। नाइस। सो अगर बाहर में भी आप अगर अर्थ देखेंगे तो कुछ इसी तरह आपको आउटपुट दिखेगा। जितने पे लाइट सोर्स पड़ेगा सनलाइट का, उतना ही हिस्सा आपको बाहर से देखने को मिलेगा, बाकी का हिस्सा आपको डार्क ही मिलेगा। तो अगर मैं ब्राइटनेस से बढ़ाऊँ तो काफ़ी हद तक केवल इतना ही सा दिखेगा। बट एज़ वी आर ह्यूमन, हम लोगों ने इतना डेवलप करके रखा है कि हम लोग को थोड़ा सा नाइट पार्ट भी दिखता है यहाँ पे। अगर नाइट भी होगी तो लाइट्स नहीं सारी जलती हैं कि हम लोग को यहाँ पे भी वो सारी लाइट्स जो हैं वो भी विजिबल होंगी। तो उस पर भी हम लोग आएंगे धीरे धीरे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो इसके बाद हम लोग आते हैं जो इन्वायरमेंट पे, जो हेज़ आती है हमारे एक इन्वायरमेंट पे। अभी देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैंक लग रहा है। और नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो हम लोग को एक हेज़ भी मिलता है अर्थ के अराउंड। अगर मैं अपना आउटपुट देखूं, अगर मैं अपना पिछला आउटपुट दिखाऊं तो कुछ एजेस पे आप देख सकते हैं कि ये हेज़ आ रहा है। तो चलिए वो बना लेते हैं अब। सो उसके लिए कुछ नहीं, आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना होगा, जस्ट टाइप कांस्टेंट। इसमें हम लोग एक ब्लू करके स्काई कलर का एक कलर बनाते हैं। यहाँ से बढ़ाते हैं ओपेसिटी। तो कुछ इस तरह का हम लोग, इस तरह के कुछ कलर बनाते हैं हम लोग। तो कुछ इस तरह दिखेगा। अगर स्केलन रेंडर पे है तो हमारे पास अल्फ़ा है एक्चुअली, तो हम लोग यही अल्फ़ा हम लोग यूज़ करेंगे इसके एजेस के लिए, राइट। सो हम लोग एक नोड लेने वाले हैं, शफल कॉपी। शफल कॉपी बेसिकली करता है क्या कि जो भी हम लोग इनपुट 1 में प्रोवाइड करवाएंगे उसका अल्फ़ा यूज़ करेगा इनपुट 2 में डालने के लिए। तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे 1 को अगर स्केलन रेंडर में लगाएं और 2 को कांस्टेंट में, उस पर 1 प्रेस करें, अभी तो कुछ दिखेगा नहीं, 1 प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो अल्फ़ा स्केलन रेंडर में था वो कॉपी कर दिया इसने कांस्टेंट पे।
और हम लोग को सिंपली अब प्री मल्टीप्लाई करना है इस रिज़ल्ट को। तो लेट्स टाइप प्री मल्ट एंड हियर वी कैन सी अवर रिजल्ट। सो अभी हम लोग को ये चीज़ मिल गई है और हमें जो हेज़ बनाना है उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे इस रिज़ल्ट को ब्लर करना होगा, एक्सट्रीम ब्लर करना होगा सिंपली। तो बस प्रीमल्ट को क्लिक करके बी दबाइए, आपका ब्लर आ जाएगा और इसको ब्लर कर दीजिए, पूरा फुल टू ब्लर करिए। अब हमें इस हेज़ को पीछे लाने के लिए सिंपली मर्ज करना होगा अपने रिजल्ट से। तो मर्ज ले लेते हैं, ए में अपना इनपुट रहेगा, हम लोग वो फोरग्राउंड में चाहते हैं, बैकग्राउंड में अपना हेज़ चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ बी में कनेक्ट कर देंगे। और अब अगर आउटपुट देखें तो कुछ इस तरह दिखने वाला है। अभी थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, चिंता ना करिए, वो भी सही हो जाएगा। सफल कॉपी पर से एक ट्रांसफॉर्म ले लीजिए और इसको स्केल डाउन कर दीजिए। कुछ इतना स्केल डाउन करने के बाद अभी देख सकते हैं कि जो हमारा ये आउटपुट है, पूरा हेज़ है, वो हमारा लेफ़्ट साइड में भी आ रहा है। यहाँ पे तो हमारी रात है, तो यहाँ पे हमारी हेज़ नहीं चाहिए। तो उसके लिए सिंपली आप या तो एक मास्क बना सकते हो, इतना यहाँ पूरा ड्रैग करने के लिए एक अलग से रोटो लेके मास्क कर सकते हो, या फिर सिंपली इसको ड्रैग कर सकते हो कुछ इस तरह, ऊपर में ड्रैग कर दो कुछ इस तरह आपका जो हेज़ था वो केवल इधर आ रहा है और इधर साइड आ भी नहीं रहा है। और अभी थोड़ा सा मेरे को ब्लर ज़्यादा लग रहा है, तो लेट्स गो टू द ब्लर एंड थोड़ा सा कम कर देते हैं, या इतना ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, स्केलिंग जस्ट लाइक दिस, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इसको बस एडजस्ट करना है ताकि हमारा जो नाइट पार्ट है वहाँ पे ये हेजनेस ना आए और केवल जहाँ पे हमारा ये डे पार्ट है वहाँ पे हेजनेस आए। सो अभी हमारा बाहर का तो चीज़ तैयार होके रखी है, बट अभी अंदर का हम लोगों ने कुछ इस तरह करा ही नहीं है। अभी ये फेक लग रहा है एक्चुअली यहाँ पे। सो अंदर के लिए हमें जो लाइट अंदर की जो हेजनेस है हम लोग को अंदर की तरफ भी लानी है। सो उसके लिए हम लोग ये तरीका तो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक अलग तरीका है यूज़ करने का। तो चलिए वो देखते हैं। उसके लिए हमारे पास एक नोड आता है लाइट ट्रैप। ये कमाल का टूल है गाइस, कमाल का टूल है ये। कंपोजिटिंग में काफ़ी यूज़ होता है फोरग्राउंड एलिमेंट को बैकग्राउंड एलिमेंट से मैच कराने के लिए। तो सिंपली हम लोग को ए में कनेक्ट करना होता है जिसको हमें मैच कराना है, और बी में वो कनेक्ट करते हैं जिससे हमें मैच कराना है। सो हमें जो ये हेजनेस थी इस कलर की, वही हमें अंदर में चाहिए। अल्फ़ा तो हमने प्रोवाइड कर दिया कि हमें भैया इसी अल्फ़ा में चाहिए, बट क्या चाहिए, कहाँ कौन सा कलर चाहिए अंदर की तरफ जो फेड करे। तो बीजी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यही सेम कांस्टेंट। कंट्रोल के साथ एक यहाँ पे हम लोग अपनी कॉम सही कर लेते हैं थोड़ी सी, इस तरह यहाँ भी थोड़ा कॉम सही कर लेते हैं। अब अगर हम लोग लाइट ट्रैप देखें तो अभी आपको चेंजेस नहीं दे सकते हो, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक सेटिंग्स में छेड़ा नहीं कुछ भी। सेटिंग्स में आए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफ्यूज इंटेंसिटी मिलेगा। इंटेंसिटी 0 है, इसलिए हम लोग को कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा अभी। अगर हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएं तो देख सकते हैं कि अंदर की तरफ आपको एक हार्ड लाइट आते हुए अंदर दिख रही होगी। तो इसलिए हमको इसको बढ़ाते हैं। अभी बहुत हार्ड है, तो डिफ्यूज़ क्या करेगा, हमारा जो अंदर की तरफ लाइट आ रही है उसको सॉफ्ट करेगा और अंदर की तरफ और लाएगा। सो इसको हम लोग बढ़ा देते हैं। सो कुछ इस तरह उन्होंने बढ़ा दी है लाइट अंदर की तरफ। अभी देख सकते हैं कि अभी ये जो अंदर की तरफ ये लाइट ट्रैप हो रही है अंदर की तरफ, वो केवल हमें इतने हिस्से में चाहिए। सेम जो हम लोगों ने हेजनेस में किया था सेम उतना ही हमें इस लाइट का सोर्स भी चाहिए, बट इसको हम लोग ड्रैग नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग मास्क के थ्रू। हम लोगों ने एक तरीका देख लिया कि ट्रांसफॉर्म से हम लोग कैसे मास्क से बच गए, ताकि हम लोग को मास्क भी नहीं करना पड़ा वहाँ पे। बट ये लाइट ट्रैप में हम लोग देखते हैं कि मास्क कैसे करेंगे। और उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हमारी इमेज है पूरी ये कंपोज हो गई है। यहाँ पे हम इस कंपोज रिजल्ट पे ना वर्क करके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं जनरेट रैप ओनली पे। सो अभी हमें सिर्फ ये हेजनेस ही मिल रही जो इनसाइड आ रही है, राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, एक मर्ज लेंगे, ए में इसको कनेक्ट करने देंगे और बी में अपना कर देंगे मर्ज को। सो ये कुछ अभी अपना सीन आ चुका है, बट अब यहाँ पे हम लोग मास्क लेंगे, सिंपली मास्क लेंगे, इसको मास्क में कनेक्ट कर देंगे मर्ज के। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम क्लीन करके रखिएगा अपनी। मास्क जैसे कनेक्ट किया सब कुछ गायब हो चुका है। सो लेट्स क्रिएट अ मास्क। हम लोग को पता है कि कहाँ पे मास्क क्रिएट करना है, तो जल्दी से मास्क बना लेते हैं। जितने एरिया में हमें इफेक्ट चाहिए केवल उतने एरिया में मास्क बना रहा हूँ। थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं इसको एजेस पे।
ब्लर को थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि ये अच्छे से इफ़ेक्ट दे फॉल ऑफ का। हमें फॉल ऑफ का भी इफ़ेक्ट चाहिए, तो इसलिए हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग को रोटो बनाना होगा अपना, ताकि फॉल ऑफ भी सही से दे। दैट्स नाइस। अभी हम लोग को काफ़ी इफेक्ट जो है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम अब मास्क को क्लोज कर देते हैं। आई एम हैप्पी विद दिस रिज़ल्ट। सो हम लोगों ने इतना अब तक रिज़ल्ट गेन कर लिया है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें नाइट का भी सीन बनाना होगा, जो नाइट का भी हमारा यहाँ पास जो था